अमेरिका ने भारत पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। और अब इसी बात पे कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है कि भारत के अच्छे मित्र ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या भारत को झटका लगा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है ट्रंप का भारत पर जुर्माना क्यों। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो, बोल दिया कि भारत और रूस को बोल दिया कि तुम्हारी इकोनॉमीज डूब मरे। दूसरा है यूएस की पाकिस्तान के साथ तेल की डील हो रही है, ऑयल रिजर्व्स पे इन लोगों ने डील का अनाउंस किया है। तीसरा है अमेरिका ने भारत, ईरान और रूस पर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बदला ले रहा है। और चौथा है कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, ये जो ट्रंप का ऐलान है, और इससे आप लोगों को क्या नुकसान होगा ये भी आपको जानना है। और पांचवा है मोदी के संसद भाषण, फिलिस्तीन पर समर्थन से खफा तो नहीं है ट्रंप, टैरिफ की आड़ में कहीं अपनी नाराजगी तो नहीं निकाल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पोस्ट किया जाता है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन इतने सालों से हम लोगों का इतना कम बिजनेस है और ये इतना टैरिफ लगाता है भारत, तो अब हम ये नहीं सहेंगे, ये जो ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है हम नहीं सहेंगे। और ये भारत जो है हमारे दुश्मन रूस के साथ जाके व्यापार करता है और रूस क्या करता है, यूक्रेन में बमबारी करता है, वॉर नहीं रोक रहा है। तो एक तो भारत जो रशिया से डील करता है, चाहे वो तेल की हो चाहे हथियार की हो, इन सबको रोकने के लिए हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। यानी अब जो ये व्यापार होगा ना भारत और अमेरिका के बीच में, वो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहली बार किसी देश पर पेनल्टी लगाई है, जुर्माना लगाया है, और वो इसलिए लगाया है क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ डील कर रहा है, क्योंकि भारत जो है ईरान के साथ डील कर रहा है। और ये सब कुछ 1 अगस्त से लगना शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बड़े पोस्ट में ये कहा है। फिर उनका दूसरा पोस्ट आता है और देखिए इनका लहजा, देखिए इनकी लैंग्वेज, देखिए यूएस के राष्ट्रपति है, इनकी लैंग्वेज देखिए, कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर और फॉर ऑल आई केयर। यानी वो अपनी मरी हुई इकोनॉमी जाके दरिया में डूब जाएं, उसको ले जाएं, कुछ भी करें, भारत रशिया के साथ कुछ भी करे, हमारा भारत के साथ बहुत ही लिटिल बिजनेस है। Tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. यानी अमेरिका कोई रशिया से भी खास बिजनेस नहीं करता है, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। Let's keep it that way and tell Medvedev. Medvedev कौन है? पुतिन के क्लोज ऑफिशियल हैं, क्लोज अफसर हैं। उन मेदवेदेव को कह रहे हैं, यानी रशिया को कह रहे हैं, द फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हु थिंक्स ही इज स्टिल प्रेसिडेंट टू वॉच हिज वर्ड्स, ही इज एंटरिंग वेरी डेंजर। धमकी दे दी भैया रशिया को कि ये सब जो कह रहे हो ना, अल्टीमेटम ट्रंप के नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, धमकियां मत दो, तुमको पता नहीं है तुम कौन सी टेरिटरी में एंटर। आप देखिए कि किस तरीके से ट्रंप का ये जो लैंग्वेज है, ये धमकी भरा अंदाज है, चाहे वो रशिया को लेकर हो, चाहे वो इंडिया को लेकर हो, और बाकी के देशों पे भी टैरिफ लगाए हैं। फिर देखिए क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक और पोस्ट आता है कि भैया हमने तो डील कर दी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास दरअसल तेल का भंडार है और अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर व्यापार करने के लिए हम लोग उन लोगों से बिजनेस करेंगे और हम लोग कुछ ऐसी ऑयल कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो हमारे बीच में ये पार्टनरशिप करा सके। और मैं आपको बताऊं, वो एक तंज कसते हैं भारत के खिलाफ। वो ये कहते हैं मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि क्या पता हम पाकिस्तान के साथ और इनके तेल की डील कर लें तो कभी पाकिस्तान ही तेल बेच रहा हो भारत को। सोचिए, ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। ट्रंप का ये जो बयान है कि कभी ऐसा दिन आएगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के इस बिजनेस को इतना बढ़ा देंगे कि भारत को भी पाकिस्तान से व्यापार करना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा। और वो ऐसे टाइम पे बोल रहे हैं ट्रंप ऐसा, जो 30 बार झूठे बयान दे चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, फिर उसके बाद जो है वो कह चुके हैं और उनको पता है अभी क्या हुआ, पहलगाम क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ। क्या ट्रंप को ये सारी चीज़ें पता नहीं है?
और वो इस तरीके से भारत के खिलाफ ऐसा तंज कस रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया है ये भी सुन लीजिए। यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है उन इंडियन एंटिटीज को, यानी उन इंडियन कंपनीज को जो कि ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर के साथ ट्रेड करती हैं, और उनकी लिस्ट यहां पर आई हुई है। जो जो कंपनीज हैं उन सब पे बैन ही लगा दिया, प्रतिबंध ही लगा दिया कि तुम लोग जो है वो ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर के साथ अगर डील करोगे तो हम सहेंगे नहीं। सोचिए ट्रंप ने एक ही दिन में भारत के खिलाफ कितने एक्शंस लिए। तो ये नाराजगी क्यों है भाई साहब, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये मेक अमेरिका फर्स्ट और ग्रेट अगेन करके कर रहे हैं, कि कोई नाराजगी निकाल रहे हैं, कोई बदला निकाल रहे हैं। फिर उधर से देखिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ लिखते हैं कि हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ट्रंप का कि ये फाइनल किया हमने ट्रेड एग्रीमेंट, अभी तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं आप, इधर दोस्त से तो दगाबाजी कर रहे हैं ट्रंप, और उधर चुपके चुपके वहां पे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे ये जो पाकिस्तान के लिए इश्क है ट्रंप का, वो अब खुल्लम खुल्ला है। पहले चुपके चुपके करते थे, आसिम मुनीर को बुलाना, उनके साथ डील करना, और अब खुल्लम खुल्ला कर रहे, किसी बात का डर नहीं है। कोई ट्रेड डील, कोई भारत के साथ व्यापार, किसी बात का डर नहीं है इनको। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ भाई, तेल डील का अनाउंसमेंट तो कर दिया पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो भाई पाकिस्तान, देखिए कुछ मीम्स भी बन रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान को खुद को ही नहीं पता है कि उनके पास तेल भंडार है, ट्रंप ने बताया है। खैर, लेकिन अब मैं आपको ज्योग्राफी बताती हूँ। पाकिस्तान में है अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, मतलब उनको डेवलप नहीं किया गया है, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि वो अनटैप्ड है। अब वो बलूचिस्तान के जो नेता हैं वहाँ से बयान आ गया है कि ट्रंप साहब आप गलत सोच रहे हैं, पाकिस्तान के पास तेल का भंडार नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में है वो, और बलूचिस्तान से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो। वास्ट ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स इन द रीजन इज इंडीड इनएक्यूरेट, और ये पाकिस्तान जो वो पंजाब में है, पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान पे हमारा हक है, वो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो तेल, वो रिजर्व्स वो हमारे हैं। तो अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो हमारी मंजूरी लगेगी, हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे रिसोर्सेज को, हालांकि उस एरिया को पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से हमसे कब्जा रखा है, लेकिन हम पाकिस्तान और चाइना को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और ना आपको करेंगे, ना किसी और देश को करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज हमारी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, बलूचिस्तान के लोग, ये जो अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो ऑयल डील है उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओपन लेटर लिख दिया है। अब देखिए इतना सब कुछ हो गया, कांग्रेस पीछे कैसे रहती, वो तो पहले से ही घेर रही है ट्रंप को, मोदी को ट्रंप के बयानों पे तो घेरा ही जा रहा है ना। तो फिर उन्होंने कह दिया कि कल तक उम्मीद लगाए हुए थे प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे, कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने संसद में कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये ज़रूर बोला, ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर बोला कि देश के किसी नेता ने युद्ध विराम में कोई ऐसे ही जो है इंटरवीन नहीं किया है। ये सब कुछ डीजीएमओ लेवल भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, देश के किसी भी नेता ने का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साफ कहा गया है। तो अब कांग्रेस ये कह रही है, हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहा है, लेकिन अब तो ट्रेड डील भी चली गई, अब तो वो भी नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास हो रहा 12 ना। ये कैसी विदेश नीति है। अब लोगों को याद आई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक कहा था, इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीज फायर, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, मोदी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भाई 25% टैरिफ लगा दिया, कि शायद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का डायरेक्ट नाम लेके संसद में इसलिए नहीं बोला और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भाई ट्रेड डील की चिंता थी कि भाई ट्रेड डील में क्या होगा। लेकिन अब तो वो भी, अब तो 25% के साथ जुर्माना और लगा लिए हैं, धमकियां और ले ली हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ हाउडी मोदी का, नमस्ते ट्रंप का, फिर क्या मतलब हुआ कि आपने दोस्ती की, इस तरीके से नहीं करना। ये जयराम रमेश के शब्द हैं, प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए, उन्हें डटकर देश हित ऊपर रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, 6 महीने से ट्रेड डील चल रही थी और फिर भी एक तरीके से अब फेल ही दिख रही है। प्रधानमंत्री सदन में आए नहीं, नरेंद्र मोदी को पता चल गया था कि सवाल ट्रंप पर किया जाएगा क्योंकि 25% टैरिफ वाली खबर तब तक आ चुकी थी। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी आए नहीं और इससे विपक्ष जो है बहुत नाराज हो गया और वॉकआउट भी हो गया। अब देखिए अमेरिका ने भारत, ईरान, रूस पर क्यों इतना गुस्सा निकाला है। मैं आपको बता देती हूँ, हम रूस से सस्ते में तेल खरीदते हैं और यूरोप भी हमारे थ्रू इनडायरेक्ट तौर से रूस का तेल ले लेता है।
भाई सामने से तो ले नहीं सकता, सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो जो दोस्त बैठा है अमेरिका वो आपत्ति दर्ज कर देगा। तो हम क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में लेते हैं, तो ट्रम्प को इससे दिक्कत है। और इससे देखिए ब्रिक्स भी आपको पता ही है कि रूस, ईरान, इंडिया, इन सब का जो संगठन है वो बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, डॉलर कम होगा। हम रक्षा में यूएस के ऊपर रूस को रखते हैं, हमारी तेल डील उनसे, हमारी रक्षा के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, हम उनसे करते हैं डिफेंस डील्स। तो यूएस को ये बात पसंद नहीं है। ब्रिक्स से भी चिढ़ है क्योंकि उनका डॉलर कमज़ोर होता है, उनका एक वेस्टर्न यानी यूएस के खिलाफ एक अलग फ्रंट बनता है, जिसमें रशिया और चीन का तो मकसद ये है कि वेस्टर्न पावर को कम करना। चीन, रूस और ईरान के नेक्सस से वो परेशान है कि भाई अब तो ये तीनों, रूस, चीन और ईरान, बिल्कुल भी यूएस पे निर्भर नहीं है। उन्होंने आपस में अपना नेक्सस बना लिया, वो बैक ट्रेडिंग करते रहते हैं, वो ब्लैक मार्केट से बहुत पैसा छाप रहे हैं। बॉर्डर टैक्स कंपनियों से सरकार वसूलती है। अभी टैरिफ क्या है? टैरिफ तो यही है ना, बॉर्डर टैक्स है भाई। अगर एक देश से दूसरे देश सामान भेजना है तो बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा, चाहे इस देश में चाहे उस देश में। अब अगर मुझे वहां पर अमेरिका में व्यापार करना है, मैं कोई कंपनी हूं, तो भैया मेरे पे टैरिफ लगेगा ना अगर मुझे व्यापार करना है। और वो टैरिफ का पैसा कौन लेगा? वो जिस देश में मुझे बिजनेस करना है उसकी सरकार लेगी, वसूलेगी। तो उससे मेरा सामान सामने वाले देश में महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। यही तो पूरी क्रोनोलॉजी है ना। चीज़ें महंगी होती है, लोग खरीदते नहीं हैं, फिर उसके बाद जो मेरे बिजनेस पे है, मेरे सेक्टर पे है, मेरे लोगों पर है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। पहले 10% टैरिफ लगता था, अब 25% कर दिए और उसके साथ जुर्माना भी ऐड कर दिए हैं। यूएस भारत के बीच 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। अब सोचिए इस पे कितना बड़ा झटका है। अब किसानों की आमदनी घटेगी, कैसे घटेगी? क्योंकि अगर हमारे भारतीय किसानों का सामान अमेरिकी मार्केट में महंगा हो जाएगा तो उसको लोग कम खरीदेंगे, खपत कम होगी, फिर उसके बाद इधर से माल फिर कम जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा? हमारा नुकसान होगा ना, हमारे किसानों का नुकसान होगा, उनकी आमदनी घटेगी, उन पर बोझ बढ़ेगा। और ऐसे ही जैसे किसानों वाला मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही और दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि डायमंड, ज्वेलरी, कार एक्सेसरीज, रिफाइंड पेट्रोल, फिर आप आ जाइए रेजिमेंट गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पे फर्क पड़ेगा, सब महंगा होगा। इन सब इंडस्ट्रीज में नौकरियां भी जाएंगी, महंगाई भी आएगी और आपके रसोई तक पहुंचेगी वो महंगाई, क्योंकि तेल की प्राइस भी बढ़ेंगी, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। भारत को सालाना करीब 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जो टैरिफ 25% लगा है तो भारत को इतना घाटा उठाना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस, भाई एक्सपोर्ट तो महंगा होगा ही ना, जो हम ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट अमेरिका का सामान कम करते हैं, लेकिन यहाँ से इंडिया का सामान बहुत अमेरिका जाता है। अमेरिका को भी हमारे सामानों की ज़रूरत है भाई, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो हमेशा ज़्यादा रहता है अमेरिका से। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाएगा ट्रम्प के टैरिफ के बाद, तो वो ट्रेड सरप्लस जो है वो घट जाएगा, रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले में। भारत अगर टैरिफ कम करेगा तो यूएस इंपोर्ट, भाई देखिए अगर उन्होंने हम पे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है तो तब भी हमारा नुकसान है, और अगर हम यूएस के दबाव में आके हमारा टैरिफ कम कर देते हैं तभी भी हम ही को ही नुकसान है, क्योंकि फिर अमेरिका का इंपोर्ट इधर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से दिक्कतें तो हैं, और अमेरिका यही दावा करता है और यही आरोप लगाता है कि भाई ये भारत तो है टैरिफ किंग है, हम पर तो इतना लगा लेता है और हम जो है इतना सा लगाते हैं। तो नुकसान किसको होता है? अमेरिका को होता है। भारत की 6 महीनों की मेहनत खराब हो गई। 6 महीने से ट्रेड डील चल रही थी, हमने घटाया, और ये यानी अमेरिका को एक तरीके से खुश करने के लिए भारत ने, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कुछ पार्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हो, बहुत सी चीज़ों पे हमने टैरिफ को घटाया था ताकि अमेरिका खुश हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। 6 महीनों की हमारी मेहनत खराब गई। अब देखिए सोल्यूशन यही है कि अमेरिका की टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। तो अब भारत प्रयास करेगा कूटनीतिक तौर पर, डिस्कशंस के तौर पर, कि कुछ समाधान निकाला जाए। अमेरिका नहीं मानता है तो फिर भारत WTO में शिकायत कर सकता है कि ये जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है वो WTO के रूल के खिलाफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठोस जवाब भी दे सकता है, उन्होंने लगाया तो हम भी फिर ज़्यादा लगा देते हैं, हम ज़्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लो हो रहा है ना सामानों का, वो कम हो जाएगा। जो हमारा सामान सबसे ज़्यादा वहाँ बिकता है, कल को हमने वो रोक दिया तो PLI से मदद, या फिर हम जो हमारे गरीब जितने भी बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, या तो फिर सरकार उनकी मदद कर दे बिजनेस करने में। यूएस में महंगी होंगी दवा, क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ बहुत जाती हैं, जेनरिक दवाएं। अमेरिका के लोग भारतीय दवाई खरीदते हैं वहाँ पर, वो महंगी हो जाएंगी।
गहने, कपड़े, ऑटो पार्ट्स, ये अमेरिका के लिए भी तो महंगी होगी ना, उनके लिए भी महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने भारत पे लगा दी तो सिर्फ भारत को नुकसान होगा, अमेरिका के लोगों को भी होगा। 2024 में हमारा व्यापार 12 लाख करोड़ रुपए का था अमेरिका और भारत के बीच में, और इसका रेशो बता देती हूं मैं आपको। कहीं ना कहीं आप देखिए कि 8 लाख का सामान हमने उनको भेजा है तो उन्होंने हमको 4 लाख करोड़ रुपए का सामान भेजा। ये 8-4 का रेशो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 12 लाख करोड़ रुपए का हुआ, जिसमें से 8 लाख करोड़ का हमने उनको बेचा, 4 लाख करोड़ का उन्होंने हमें भेजा। दुनिया भर में हमने 72 लाख करोड़ का सामान बेचा, जिसमें से यूएस का परसेंटेज कितना है, 18%। यानी हमने पूरी दुनिया में जितना भी माल एक्सपोर्ट किया है, हमारे यहाँ से भेजा है, बेचा है, उसका जो परसेंटेज अमेरिका का है वो मात्र 18% है। फिर आप देख लीजिए हमारी जीडीपी को भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? क्योंकि देखिए इकरा ने पहले ही बता दिया है कि 6.5% से 6.2% कम हो सकती है हमारी जीडीपी। तो अगर ये टैरिफ लग गए हैं तो और 0.2% गिर जाएगी। हमारे स्टॉक मार्केट पे कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ेगा। और आज भी देख लीजिए टैरिफ का ऐलान कल हुआ है, आज जो पूरा स्टॉक मार्केट खुला है वो लाल हुआ पड़ा है जैसे ही खुला है। अब वो एंड कब होगा? What India has said about the 25% टैरिफ, इंडिया ने कहा है कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं हमारे ऊपर कैसे इम्प्लीकेशन आएगा, हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने फार्मर्स, अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने एमएसएमईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने गंभीर और इसमें कहा है कि देखिए भारत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। फिर देखिए एक मुद्दा ये भी निकल कर आ रहा है कि कहीं मोदी ने यह कह दिया अपने संसद भाषण में कि किसी देश के नेता ने नहीं कराया युद्ध विराम, इससे ट्रंप खफा तो नहीं हो गए? क्योंकि 30 बार तो वो खुद ही कह चुके थे, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्शन वही था। तो इधर अब जो है ये नैरेटिव बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी ने सच बोल दिया संसद भाषण में, उसके बाद ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत बदला ले लिया। फिर ये वाला भी है, फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा हुआ है। भाई फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है, इसमें भारत भी साथ है उन 145 देशों में। फ्रांस ने क्रांति उठाई, यूके भी अब इजराइल को चेतावनी दे रहा है। और अगर फिलिस्तीन के मुद्दे पे आपको पता है अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन और अमेरिका ने भारत को बोला भी कि भाई ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये जो फ्रांस और सऊदी अरेबिया मिलकर करा रहे हैं और इसमें ये बात होगी कि फिलिस्तीन को मान्यता दे देते हैं, तो इसमें ये बहुत इल टाइमिंग है, दिस इज नॉट राइट। पर फिर भी भारत नहीं माना, भारत ने कहा हम फिलिस्तीन के मुद्दे पे साथ हैं और आपके खिलाफ हैं। तो इस तरीके से देखिए ट्रंप नाराज हो गए, इस तरीके से कार्टून बन रहे हैं। सीधे कहो ना, तुम्हें झूठा बोल दिया इसलिए 25% टैरिफ लगा दिया। तो देखिए यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है, इस पे बहुत सी अपडेट सामने आ रही है। ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, भारत का रुख क्या होगा इससे डिसाइड होगा कि आपके और मेरे जेब पे क्या असर पड़ेगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।